क्या चाहता है हरियाणा अगर रोहतक लोकसभा की बात? कि 2024 में भी 2029 में भी जब तक मोदी जिंदा है तब तक मोदी की सरकार आए, कमल ही खिलाए, सारे देश में कमल खिलाए। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी जी ने धारा 370 को तोड़ा और मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म किया। रोहतक लोकसभा की बात करें तो हम तो यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का है पूरा, ठीक है, बहुत शरीफ, ईमानदार। और दूसरी पार्टी से भी पूछ लो, किसी से उसको बीजेपी वाले हैं चाहे उनसे ही पूछ लो, उसके बारे में ये नहीं कहा दीपेंद्र गलत। देखो जी, बीजेपी ने भी किया लेकिन उससे बेस्ट किया कांग्रेस ने। यहाँ हमारे रोहतक जिले में सबसे ज्यादा काम किया कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विधायक हैं, तो क्या लगता है आपको? अरे तो दीपेंद्र हुड्डा बनना है और ओए बनाना चाहिए। लोगों ने सबसे अच्छी मेहनत उससे न करी है लोकसभा सीट पालते और किसी ने नहीं की। अरविंद शर्मा 5 साल तक यहाँ कभी भी नहीं आया। ऐसा क्या करा दिया दीपेंद्र हुड्डा ने जो मतलब वही जीते? 15 साल तक जो रोहतक लोकसभा सीट पर करवाया है दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया है, बाकी और किसी पार्टी ने नहीं करवाया। अरविंद शर्मा ने कुछ नहीं करा, अड़कदे भी कुछ नहीं कराया। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम क्या चाहता है हरियाणा, उसके माध्यम से हम 2024 के चुनाव पर चर्चा करने के लिए निकले हैं। और इस समय है हम रोहतक लोकसभा, जो सबसे हॉट सीट है पूरे हरियाणा की, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई, वहां पर हम पहुंचे हैं। सांपला कस्बा है ये मैं आपको दिखा दूं पीछे तस्वीर, ये सांपले कस्बे की तस्वीरें हैं। और सबसे हॉट सीट है रोहतक, और इस सीट पर लोगों के मन में क्या है उसी को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल इस बार देखने को है और हरियाणा की जनता क्या चाहती है। सबसे पहले एक बुजुर्ग है हमारे सामने, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है, 25 मई को वोटिंग होनी है, तो क्या चाहता है हरियाणा अगर रोहतक लोकसभा की बात करें? रोहतक लोकसभा के लिए जितनी भी जनता है वो ये चाहती है कि 2024 में भी 2029 में भी जब तक मोदी जिंदा है तब तक मोदी की सरकार आए, कमल ही खिलाए, सारे देश में कमल खिलाए, न कि अकेले रोहतक में। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी जी ने धारा 370 को तोड़ा और मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म किया। मोदी जी ने देश के विकास के लिए राम मंदिर, जिसका 500-700 सालों से मुकदमे चले हुए थे, वो राम मंदिर मोदी जी ने एक ही कलम से जो है ना वो देश को समर्पित कर दिया। क्या राज्य आया है? क्या इन फैसलों से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? और युवाओं को बगैर खर्ची, बगैर पर्ची जो रोजगार अभी मोदी सरकार ने दिया है, जो पहले हुड्डा की सरकार हरियाणा के अंदर थी, मनमोहन की सरकार दिल्ली के केंद्र के अंदर थी, उस समय पर्ची खर्ची चलती थी, लाखों में जो है ना रुपए, कई लाखों में रुपए दे करके लोग बांध के घूमते थे, पैसे ले लेते थे, 10 के पैसे ले लिए, 1 लग गया, 9 के पैसे खा लिया, ऐसे काम होते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति इन लोगों का गुस्सा है। आप बताएं कि प्रदेश जो अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखेंगे अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं। क्या काम करते हो? ये दुकानदारी का काम करता हूँ। तो क्या दुकानदारी का, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की सरकार है देश में और फिलहाल जो चुनाव हो रहा है, तो एक दुकानदार होते हुए क्या आपको लग रहा है कि कुछ आपके लिए हुआ है? हुआ है, आप सभी को, और क्या आपने को क्या सबको ही हुआ है, अपन कुछ थोड़ी अलग से सबके लिए हुआ है जी। और क्या ये लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड पर अकेले ये कहा नहीं जा सकता कि एक जगह के लोग हो, गांव के अलग अलग गांव के लोग हैं, तो उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे अपनी गाड़ी रखते हैं, क्या लगता है 2024 में अगर रोहतक लोकसभा की बात करें तो इस बार क्या होने वाला है? देखो जी, रोहतक लोकसभा की बात करें तो हम तो यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का है पूरा, ठीक है, बहुत शरीफ, ईमानदार। और दूसरी पार्टी से भी पूछ लो, किसी से उसको बीजेपी वाले हैं चाहे उनसे ही पूछ लो, उसके बारे में ये नहीं कहा दीपेंद्र गलत है। अकेली शरीफ और ईमानदारी से काम चल जाता है? युवाओं को रोजगार चाहिए और सारी चीजें चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि वो दे पाए? हिसाब से तो हम यहाँ अपनी गाड़ियों से अपना रोजगार काम धंधा चलाते हैं,
अब यहीं पे 3-4 बार इसी को उखाड़ने और वो करने वाली है। हम 50 गांव के बच्चे लड़के यहाँ बैठते हैं, अपना काम धंधा रोजी रोटी कमाते हैं, उसी को उखाड़ने की कोशिश चल रही है। उसके टाइम पर तो कोई आया ही नहीं हमारे यहाँ। उन्होंने तो ये जगह और दिलवाई दी, भाई यहाँ लगा लिया करो, 2 रुपये का रोजगार, काम धंधा कर लो अपना। रोजगार उन्होंने बनाया था हमारे लिए। अब तो यहाँ बार बार कब पैमाइश कब केक उठा दो भाई। तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये कह रहे हैं कि इनके राज में युवाओं को पैसे लेकर के नौकरियां दी जाती थी और ऐसे मामले सामने। नहीं जी, इस प्रकार का तो देखो उस टाइम पे भी हमारी तो एज नौकरी की थी नहीं, नौकरी मिलने वालों को तो उस टाइम पे भी खूब नौकरियां मिली हैं। और पैसे देने वाले को तो उसके अंदर की बताओ, उसने किसी को दिए कि नहीं दिए। ठीक है, 5 साल से फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने कुछ किया या नहीं किया? देखो जी, बीजेपी ने भी किया, लेकिन उससे बेस्ट किया कांग्रेस ने। यहाँ हमारे रोहतक जिले में सबसे ज्यादा काम किया कांग्रेस ने, और बीजेपी के राज में अब यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार पूरा पूरा कर दिया इसमें। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने योग्यता के आधार पे युवाओं को नौकरी दी है। युवाओं को नौकरी दी। अब ये 2 साल का लॉकडाउन था तो बच्चे तो बेरोजगारी थे। उन्होंने इतना सिस्टम कर दिया कि बच्चे आंखें खराब होगी, कंप्यूटर से जुड़ के सब सिस्टम करप्ट ही चला है। जो बच्चा पास होने योग्य नहीं था उसको भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया। वे तो अपने आप ही कहेंगे बच्चों में काबिलियत है, इसलिए तो वो अपना नौकरी लग रहे हैं। पढ़ने का बच्चे का काम है, ये इनका नहीं है। अगर केंद्र की बात करें तो राहुल गांधी या मोदी? मोदी, केंद्र में मोदी। तो केंद्र में मोदी और यहाँ पे दीपेंद्र। हाँ, यहाँ पे दीपेंद्र। हम तो दीपेंद्र को चाहते हैं। यहाँ पे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, दीपेंद्र को चाहते हैं हम। केंद्र में मोदी, बिल्कुल जी, केंद्र में मोदी, यहाँ पे दीपेंद्र। यहाँ दीपेंद्र। आप बताएं क्या हालात हैं रोहतक लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका नाम घोषित होगा। तो 2024 का चुनाव किस तरीके से जाने वाला है रोहतक लोकसभा? मैंने इतना ज्ञान बोला, ये बताओगे फिर भी आप, क्योंकि आपकी वोट बनी हुई है, आप मतदान। ऊपर तो भाई मोदी अच्छा है, मोदी अच्छे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किए रोहतक लोकसभा? काम भी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम होने लग रहे हैं। जैसे फ्लाई और भी है, ये अंडरपास बनने लग रहे हैं बेरी रोड पे, और भी काम बहुत हो रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि युवाओं को हम बिना पैसे बिना पर्ची के हमने रोजगार दिया। हाँ, रोजगार दिया है बच्चों को। हमारे गांव में भी बालक लगे हैं, किसी का कोई पैसा नहीं लगा है। 8-9 बच्चे लगे हुए हैं, किसी का पैसा नहीं लगा है, ना किसी की सिफारिश चली है वहाँ पे। तो कांग्रेस के टाइम में नहीं होता था क्या? कांग्रेस के टाइम में थोड़ी सिफारिश चलती थी, सिफारिश मिलने जाते थे लोग वहाँ पे, उनके आड़े खाते थे, इसलिए वो था। इसके पास हुड्डा के राज में हमारी गाड़ियाँ जाती थी वहाँ मिलने के लिए, महीने भर में 4 बार। लेकिन इस पार्टी में किसी से कोई मिलने नहीं गया, चलो हमारा ये काम करवाना है वो नहीं। आप बताएं जी, 2024 के चुनाव में रोहतक में क्या देखते हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा की नजर रोहतक पर है। देखो जी, हरियाणा की बात करें तो हुड्डा सरकार ही अच्छी है। जब भी खट्टर की जो कांग्रेस या सरकार आई बीजेपी की, इसमें हमने तो कभी खटरा का नहीं पूछने नहीं देखा भाई कि यहाँ क्या काम करवाना है क्या नहीं है। हमें नहीं पता कब तक खटर रहा कब नहीं गया। अब ये आया है, सैनी साहब लिए हैं, ये भी एक असंबित करने वाला फैसला। हमें तो पता ही नहीं कि भाई ये कोई MLA MP भी है, हमें नहीं पता। इससे तो अनिल विज अच्छे थे, लेकिन इनके फैसले कुछ अजीबोगरीब होते हैं। भाई हुड्डा सरकार ने यहाँ बहुत काम किए हैं, और हुड्डा सरकार ऐसी है कि आम आदमी जाके इनसे अपनी दुख दुविधा सुलझवा सकता है। तो ये चुनाव तो हुड्डा सरकार का नहीं है, ये है केंद्र का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। तो उसको लेकर के रोहतक लोकसभा किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, यहाँ तो ज्यादातर अब की बार तो शर्मा जी आए थे, लेकिन ज्यादातर हुड्डा ही यहाँ से बन के गया, और हर आदमी की इच्छा यही कि हुड्डा ही बने यहाँ से, और MP कहीं से कुछ बनो, लेकिन यहाँ ज्यादातर दीपेंद्र की ही वोट है। और मोदी को सब चाहते, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है जो आगे बढ़कर कोई काम करे। यही प्रॉब्लम है, नहीं तो कांग्रेस सरकार किसी का ये नहीं किसी का कुछ छीनती है। कांग्रेस सरकार मिलजुल कर काम करने वाली सरकार है, ऐसी बात नहीं है। जो भाई 21-22 साल के लड़के भी हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलती।
ऐसी कोई सुविधा ऐसी नहीं मानते जो भाई इस सरकार ने कुछ अलग दी है। ये पहलवान जी बैठे हैं, इनके पता नहीं कितने शिष्य जवान हुए हैं, कितने को नौकरी मिली, पूछ लो। तो कहीं ना कहीं आपको अचंभित करने वाली बात नहीं लगती कि यहाँ से तो आप लोग दीपेंद्र को चाहते हो और सेंटर में प्रधानमंत्री चाहते हो मोदी, तो फिर मोदी कैसे बनेगा? भाई ऐसा है, अगर आप अच्छे आदमी है तो आपकी तारीफ करने में हमें फायदा है, नुकसान है, कोई बात तो होगी। आप अच्छे है तो आप अच्छे, बता दिया मैंने। भाई मोदी सरकार जो चला रहे हैं, ऊपर का तो ज्यादातर तो आम आदमी को पता ही नहीं, अखबार पढ़ते हैं, झूठी सच्ची जो भी आती है उसके आधार पर बोलते हैं। 370 हटा दी या राम मंदिर बनवा दिया, ये बातें सुनते ही तो हैं, हम जाके तो नहीं देखते ना। 376 से हमें क्या फायदा हुआ है, किसी को हुआ है तो अच्छी बात है, जो उन्होंने किया है, इतने आदमियों ने जो उसकी तारीफ की है तो अच्छी बात है, हम उस चीज को बुरा नहीं कहते। लेकिन हम तो अपने पेट के लिए बोल रहे हैं। भाई जो आम जन है, यहाँ घूमने फिरने वाला या मेहनत मजदूरी करने वाला, उसके लिए क्या सुविधा की है तो सरकार ही बताएगी हमें तो पता ना चला। 5 किलो अनाज मिलता है, ये है, वो तो साहूकार जो 20-20 किलो वाले हुए भी ले रहे हैं, आम आदमी भी ले रहा है। ये हमारे जोगिंदर पहलवान जी हैं, 60-70 बच्चों की कसरत मेहनत कराते हैं और सब कुछ बच्चे उनमें नौकरी लायक भी हो रहे हैं। यहाँ दंगल भी अपनी जेब से या कुछ व्यक्ति सामाजिक इकट्ठे होकर अपना कराते हैं, उसके लिए भी आज तक कोई यहाँ पूछने आया हो कि भाई आप वो बढ़ावा दे रहे हैं। सबको पता है यहाँ छोटा सा एक दंगल हर महीने के अंतिम दिन होता है और इनके शिष्य हैं, सब फिजिकली फिट है, अच्छे घरों से हैं, वो है। एक भी बच्चा अगर इनका कोई नौकरी पे या रोजगार पे लगे। आप पहलवान जी 2024 चुनाव 25 मई को वोटिंग होनी है, तो रोहतक लोकसभा की बात करें, क्योंकि आप गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विधायक हैं, तो क्या लगता है आपको? अरे तो दीपेंद्र हुड्डा बनना है और ओए बनाना चाहिए। लोगों ने सबसे अच्छी मेहनत उससे न करी है लोकसभा सीट पालते और किसी ने नहीं। अरविंद शर्मा 5 साल तक यहाँ कभी भी नहीं आया, किसी हल्के में भी नहीं गया, किसी गांव में नहीं गया। लेकिन पहलवान जी अभी तो दीपेंद्र का यही फाइनल नहीं है कि उनकी टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी तक टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुई। फिर और किसी ने देंगे? दीपेंद्र तो न्यारा और कोई कैंडिडेट नहीं है ना, किसी ने अपना आवेदन कर रखा। दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसा है जो चुनाव लड़ेगा और कोई नहीं है। ऐसा क्या करा दिया दीपेंद्र हुड्डा ने जो मतलब वही जीतेगा? 15 साल तक जो रोहतक लोकसभा सीट पर करवाया है दीपेंद्र हुड्डा ने करवाया है, बाकी और किसी पार्टी ने नहीं करवाया। अरविंद शर्मा ने कुछ नहीं करा, कद्दे भी कुछ नहीं कराया। अगर 15 साल में काम किया था तो पिछली बार हार क्यों गए? अरविंद शर्मा 15 साल तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र के वासियों को गाड़ी दिया था, करनाल से सांसद था, सब कुछ रोहतक में कराया है, सब कुछ रोहतक में करने लग रहा, करनाल में कुछ नहीं कराया। और यहाँ की पब्लिक ने उसी को बना दिया, तो पब्लिक में कोई दम वाली बात नहीं रह रही, कोई अनुभव नहीं है किसी तरह का लोगों ने। ये तो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने तो रोजगार इतने दे दिए बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे। वो दे दिए, लेकिन अरविंद शर्मा ने तो कुछ नहीं दिया। वो तो नया चेहरा आया था, उस आने के बाद कुछ नहीं कराया, पहले कुछ नहीं कर रखा था। और रोजगार दे दिए, दे बेरोजगार इतने क्यों हो रहे, फ्री में अनाज क्यों बांट रहे हैं? रोजगार दे दिया, फ्री के अनाज की खड़े जरूरत पड़ेगी। अरे सांपले में 17,000 बोटा गांव है, कम से कम 15,000 लोग फ्री का अनाज ले हुए हैं, तो रोजगार कहाँ से दे दिया? झूठ बोली जा रही है, नीचे तो ऊपर है। तो कहीं ना कहीं झूठ बोलने की बात कह रहे हैं। एक और शख्स बैठे हुए हैं यहाँ, क्या लगता है 2024 के चुनाव में रोहतक लोकसभा में क्या रहने वाला? हुड्डा आना चाहिए मेरे ख्याल में, तो हुड्डा ही बढ़िया रहेगा। छका दिया कांग्रेस सरकार, इसने सरकार ने, बीजेपी ने तो ये तो न्यू कहे हैं कि हमने नौकरी बतेरी दे दी, कड़े दिए, सब के बेच कर खा दिया, सारे बेच कर सब के ठेके पे दे दिया। क्या करा बताओ जी? बाकी दीपेंद्र बनना चाहिए, ये बात ठीक है जी। तो गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र रोहतक लोकसभा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विधायक है और उनके बेटे यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है। इंतजार यही हो रहा है कि टिकट की जब कांग्रेस की घोषणा होगी तो क्या दीपेंद्र को टिकट मिलती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों में एक आम राय है कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और उनकी जीत होगी, इस तरह का लोगों का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस की बात ये जरूर है लोगों के मन में कि यहाँ से तो दीपेंद्र जीते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। तो हमने जो सांपला शहर की जनता
क्या चाहती है वो आपको सुनाया। अगले विधानसभा क्षेत्र में या अगली किसी जगह पर फिर मुलाकात होगी। मैं रोहतक से दीपक भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।